नमस्कार मेरे भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी को लेकर जो भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं ना, उन सब पर। जैसे कि एग्जाम डेट सर फिक्स हो गई है क्या, कब तक एग्जाम होगा, एग्जाम डेट के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए सर, कितना टाइम हमारे पास है अभी। दूसरा सर, टोटल फॉर्म कितने फिलअप हो गए, तो वैसे ये डेटा तो आपके पास पहुंच ही गया होगा फिलअप वाला। आरटीआई का रिप्लाई आ गया है, अभी उस पर भी बात कर लेंगे। सर अगले 50 दिन का एक बेस्ट प्लान बन जाए सर, मजा आ जाए, ठीक है, जिसको हम अच्छे से फॉलो कर लें और सिलेक्शन अपना पक्का कर लें। देखो मैंने लिखा भी है, सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार जो आरटीआई का भी रिप्लाई आया है रेलवे का, उसके अकॉर्डिंग एनटीपीसी में टोटल फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं। और ये जो डेटा है ना, वो ग्रेजुएशन वाला है। एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल वाला डेटा है कि ग्रेजुएशन वाले में जो फॉर्म फिल हो गए वो 58,40,861 फॉर्म भरे जा चुके हैं भैया। इसमें 12th लेवल वाला भी था ना, ग्रेजुएशन वाले में 8,000 कुछ वैकेंसियां थी और 12th वाले में आपकी 3,000 प्लस वैकेंसियां थी। तो अभी ग्रेजुएशन वाला ही डेटा आया है, अभी 12th वाले में और फॉर्म भरे गए होंगे, ठीक है, उसका डेटा अभी नहीं है मेरे भाई। अच्छा, इसमें और एक बताया गया है कि ये तो टोटल बताया कि कुल इतने फॉर्म भरे हैं, जोन वाइज अभी डेटा नहीं आया, कुछ जोनों का आ गया। जैसे कि कल ही आरटीआई में एक मुंबई जोन का डेटा उन्होंने दिया है कि 6 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब जरा देखते हैं सर टोटल वैकेंसी कितनी है, क्या कंपटीशन रहेगा ओवरऑल। देखो भैया, कुल पद है 8,113, जिसमें फॉर्म भर गए आपके 58,40,861। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपका एक सीट के लिए जो फाइट हो रहा है ना, वो 720 बच्चे लड़ रहे हैं एक सीट के लिए, ओवरऑल है। वैसे तो आपका जोन वाइज अलग अलग रहा होगा पक्का, ठीक है, किसी में और ऊपर होगा, जैसे मुंबई में 900 प्लस है, किसी जोन में और कम रहा होगा। मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि अगर पूरी वैकेंसी को पूरे फॉर्म से हम देखें तो 720 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, मतलब अच्छा खासा कंपटीशन है सर। तो क्या डर जाएं, तो क्या तैयारी ना करें, तो क्या सिलेक्शन नहीं लेना। मैंने टैगलाइन पर लिखा है सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे। मुझे यहां एक लाइन याद आ रही है द्विवेदी जी की कि नाम एक बतलाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, जीत का अपना ढंग रहा है, पत मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, डरने से कुछ होता है क्या, अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। तो मेरे भाई हो जाएगा, पक्का तय है। बस ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं यहां पर, इसको मेरे साथ पूरे दिलों जान से फॉलो कर लेना, इस चैनल से जुड़ जाना। आपके रीजनिंग की जिम्मेवारी मैं उठाता हूं कि मेरे भाई आपके एग्जाम में प्री और मेंस दोनों में पूरे में से पूरे नंबर दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपकी हर एक चीज बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराऊंगा आपके लिए, प्रैक्टिस सीट, ठीक है, हर चैप्टर पर 100 क्वेश्चन, वो भी एनटीपीसी के सिर्फ, ठीक है, मैं फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। रिवीजन कॉन्सेप्ट मैं करवाऊंगा, डिटेल वीडियो मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। बस आप इस चैनल से जुड़ जाओ और रीजनिंग का डर भूल जाओ। अब बात करते हैं सर एग्जाम डेट की, कितने दिन है हमारे पास, सर क्या है, फिक्स हो गई है क्या डेट। भाई देखो फिक्स नहीं है, लेकिन फिक्स से कम भी नहीं है। कैसे सर, देखो आपका एग्जाम तय है सर, अप्रैल के एंड में स्टार्ट हो जाएगा या फिर ज्यादा से ज्यादा मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में जा सकता है, नहीं तो अप्रैल में स्टार्ट, एंड में हो ही जाएगा। सर कैसे इतने कंफर्म हो, रेलवे की अभी की गतिविधियों को देखते हुए, कितना एक्टिव हो गया है रेलवे। रेलवे ने कैलेंडर दिया था लास्ट ईयर, पूरा उसको फॉलो कर रहा है एकदम डेट टू डेट, ठीक है भैया। देखो अभी आपके आरपीएफ का एग्जाम डेट कम हो गई 2 दिन, लेकिन बढ़ाई नहीं उसने। एएलपी का देखो सीबीटी 2 कितना जल्दी करा लिया, रिजल्ट पीछे पीछे आ रहा है, डेट पहले आ गई और उसी एग्जाम डेट पे एग्जाम हो रहा है। ऐसे ही जेई का सेम टू सेम, कोई कैलेंडर में चेंज नहीं है, कैलेंडर में पहले से ही उसने बोल दिया था अप्रैल में वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और उसका एक रीजन और है, लॉजिकली समझिए कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उनकी लैब्स वही फिक्स होती हैं, ठीक है, आपके एरिया में भी वही होगी, वहीं पर आपके एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं और वहीं पे आपके रेलवे वगैरह के कंडक्ट होते हैं। तो जून जुलाई के बाद में ना एसएससी का पूरा पैक्ड हो जाएगा, आपका कैलेंडर एकदम फिक्स है। उसके बाद में लगातार एसएससी के एग्जाम से, तो वो लैब अभी 2-3 महीने ही फ्री है, तो रेलवे को इन 2-3 महीनों में ही एग्जाम कराने होंगे अपने जल्दी से जल्दी, ठीक है भैया। तो पक्का तय है कि अप्रैल से मई के बीच में आपका एग्जाम होना है। तो हमारे पास मोटे मोटे 50 दिन लेकर चलो, 51 भी दिन मत मानो आप, 50 दिन है मोटे मोटे। अब जरा बात कर लेते हैं मेरे भाई, सर थोड़ा सा पता चल जाए क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वैसे तो मैंने एक फुल डिटेल वीडियो इस पर बनाई है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूं। यह सीबीटी 1 का आपके पास में यहां पर यह दिख रहा है आपको सिलेबस है, जिसमें
ये पैटर्न है जिसमें आपके जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन है, जीके प्लस साइंस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, टाइम मिलेगा 90 मिनट का। ठीक है भैया, और 1/3 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, ये सीबीटी 2 का पैटर्न है, सिलेबस वही है सेम, बस इसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिए गए। जनरल नॉलेज के 50 कर दिए गए 50 नंबर के, मैथ्स के 35 नंबर के, रीजनिंग के 35 नंबर के। तो 120 क्वेश्चन 120 नंबर के हो गए, मिनट यहां भी 90 ही है। ये तो हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न। अब जरा सर पिछली साल से कंपैरिजन कर लेना, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे पास एक टारगेट रहेगा कि मुझे इतना स्कोर करना है। तो देखो भाई, पिछली 2018 की जो वैकेंसी थी, वैसे तो उससे कंपैरिजन हम नहीं कर सकते क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, 35,000 प्लस वैकेंसी थी, और तब कट ऑफ क्या गई थी सर, जोन वाइज जाती है कट ऑफ, लेकिन मैं मिनिमम और मैक्सिमम लेकर चल रहा हूं कि मिनिमम गई थी आपकी 59.91 और मैक्सिमम गई थी 76.94। सर इस बार कितनी जा सकती है, तो इस बार जो एक्सपेक्टेड है, जो सेफ स्कोर मैं लेके चल रहा हूं, पद आपके कितने आपको पता है 8,113 है, तो मैं इस बार जो सेफ स्कोर लेकर चल रहा हूं वो है मेरे भाई आपका कितना 75 प्लस। ये नंबर्स की बात, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, 75 प्लस सही कराओगे, बाकी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा आपको, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो हमारा टारगेट है सर, हमें 75 प्लस सही करने हैं हर हाल में। ठीक है, 100 में से, और ये हो जाएगा, बिल्कुल टफ नहीं है। अब जरा देख ले सर, सबसे बड़ी बात है कि अगले 50 दिन है, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अब अगर एक एक दिन भी अगर आप बर्बाद करोगे भैया, वो आपके लिए घातक हो सकता है। ठीक है, तो सर अब हमें पता चल जाए कि सिलेबस क्या है, किस चैप्टर के ज्यादा इंपोर्टेंस है। इंपोर्टेंस वाले चैप्टर जिसमें ज्यादा वेटेज है ना, उनको पहले 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 खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो मैं आपके पास पूरा सिलेबस डिस्कस कर दे रहा हूं, ये मैंने पहले भी किया है लेकिन अभी भी दोबारा कर दे रहा हूं। ये मैथ्स का सिलेबस है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन से 1 क्वेश्चन आएगा, एरिया एंड वॉल्यूम से 1 से 2 क्वेश्चन है, एसआईसीआई के 3 से 3 क्वेश्चन के समथिंग है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन है, एवरेज एवरेज इंपोर्टेंट चैप्टर है भैया रेलवे के लिए, 3 से 4 क्वेश्चन है। नंबर आपका जो आपका नंबर सिस्टम हो गया उससे 2 से 3 क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से 3 से 4 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अलजेब्रा का ना के बराबर मानो, ज्योमेट्री भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये मैथ्स का सिलेबस हो गया आपका। तो मैथ्स वाले सर आपको बहुत अच्छे से चीजें कवर करा रहे होंगे। ठीक है, जीएस का आप सबको पता ही है, जीएस के लिए आप एकदम तबाही तरीके से पढ़ रहे होंगे, और मैं आपको यहां पर एक और डेटा बता देता हूं कि किसका कितना वेटेज है, किस पर ज्यादा फोकस रखना। देखो यहां पर सबसे ज्यादा फोकस आपको रखना है स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर पे, और ये रेलवे का ये पैटर्न है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको यहां पर साइंस पर फोकस करना, फिर साइंस पर, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स पर मेन फोकस, इन 2 सब्जेक्टों पर, फिर साइंस पर में उसके बाद में, और फिर आपके ये ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ठीक है भैया, इन पे फोकस करना। वेटेज किस किस का कितना है ये मैंने आपके सामने लिखा है। करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक जीके के 5 से 6 देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे, हिस्ट्री के आपके 5 से 6 देखेंगे, पॉलिटी के 3 से 4 होंगे, ज्योग्राफी के 3 से 4 होंगे। ठीक है, साइंस का वेटेज ये आपके सामने है। ठीक है, अब बात करते हैं जरा रीजनिंग की, जो मैंने गोद ले लिया, ये मानो आपका रीजनिंग, आपका रीजनिंग मैंने गोद ले लिया। आज से इस चैनल से जुड़ जाओ, टेलीग्राम लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी, उससे जुड़ जाओ, वहां आपको सारा फ्री मटेरियल, और ऐसा मटेरियल होगा भाई साहब दिल खुश हो जाएगा आपका, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगले 50 दिन जैसे जैसे मैं उसमें कहता जा रहा हूं ना, वैसे वैसे करते जाना। रीजनिंग का देखो पूरा एक एक चीज लिख के लाया हूं, सिटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई साहब आपके रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए, एनटीपीसी के लिए भी। उसके बाद में और कौन से इंपोर्टेंट है मैं उन पर टिक कर देता हूं। पहले देखो यहां पर डेटा सफिशिएंसी भी इंपोर्टेंट है, और कोडिंग डिकोडिंग तो होता ही है आपका भैया इंपोर्टेंट। ठीक है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी है, आर्गुमेंट, असम्पशन वगैरह, ये भी इंपोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहां पर क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, ये भी आपके इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी मिलाकर। ठीक है भैया, सिलोगिज्म के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ब्लड रिलेशन भी इंपोर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन तय है, पजल के भी यहां 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, यहां ऑर्डर एंड रैंकिंग का कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन आ जाता है, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंपोर्टेंट है। क्लॉक कोई इंपोर्टेंट है नहीं, कैलेंडर कोई इंपोर्टेंट नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूंगा, उसी में से अगर क्वेश्चन आएगा तो फंस जाएगा। ठीक है,
आइए इनइक्वालिटी, हाँ जी सर एक क्वेश्चन आ सकता है इससे। डायरेक्शन का भी एक क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन 2 बार आ गया है भाई, कोई नहीं, एक क्वेश्चन तय है इसका आना। ये आ गया नॉन वर्बल आपका, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ऑड वन आउट के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ही है ये। और वेन डायग्राम के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब सर ये आपने सिलेबस तो बता दिया, लेकिन इनको कहां से कवर करें? तो मैंने बोला रीजनिंग मैंने गोद ले लिया मेरे भाई आपका हाथ से, मैंने ले लिया, ठीक है। अभी मैं 2 दिन बाहर हूं, बस फैमिली फंक्शन है एक, उसकी वजह से मैं अपना प्लान स्टार्ट करने जा रहा हूं भाई। कब से? आपके 5 मार्च से इस पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एनटीपीसी को टारगेट करते हुए दिन में 2 क्लास लेकर आ रहा हूं, ठीक है। हमारा जो प्लान है उसको समझिए, मैं प्लान क्या करने जा रहा हूं। 2 क्लासेस लाइव और एक आपकी वीओडी। अब ये वीओडी क्या होगी? ये होगी क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन, हर चैप्टर को मैं 20-20 मिनट में आपको रिवाइज करा दूंगा। यहां पर 20 मिनट, इसकी प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा और इसको आप अपने सेव कर लेना अलग से। ये 20-20 मिनट में पूरा पूरा चैप्टर रिवीजन। सर दूसरा क्या है? पीवाईक्यू चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लेके आऊंगा, डेली लाइव होगा ये, ठीक है। डेली लाइव होगा पीवाईक्यू, एक चैप्टर एक दिन में सारे पीवाईक्यू खत्म करेंगे। सर एक कराऊंगा मिक्स मॉक, ठीक है भैया, मिक्स्ड मॉक, जिसमें पूरा रीजनिंग के आपके, पूरा कंप्लीट रीजनिंग के आपके मेरे भाई 30 क्वेश्चंस रहेंगे, या फिर 35 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेंस को टारगेट करते हुए भी कर लेंगे। 35 क्वेश्चन पर डे रखेंगे इसमें मिक्स मॉक में। ये इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसके बाद में क्या करूंगा, मैं आपको सुपर 100 सीट दूंगा एनटीपीसी की, बस एनटीपीसी की सुपर 100 सीट दूंगा मेरे भाई। हर चैप्टर पे 100 क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, और वो आपको मेरे अकॉर्डिंग करने ही पड़ेंगे, ठीक है। रीजनिंग आप यहां मेरे पर जिम्मेवारी सौंप दीजिए अपनी, ये मेरा वादा है, एक नंबर नहीं कटने दूंगा भाई रीजनिंग में। जंग पूरे में से पूरे लाने की रहेगी रीजनिंग में, ठीक है। तो ये मैं सुपर 100 सीट आपको यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा, और ये आपको डेली टेलीग्राम पर एक चैप्टर की सुपर 100 मिला करेगी। पर डे एक चैप्टर आया करेगा टारगेट के साथ, विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी होंगे उसमें नीचे। अगर किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो तुरंत उसको देख लिए, सब डेटा रेडी है। 5 तारीख से आपको ये स्टार्ट हो जाएगा। चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है दोस्त। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी पिन है आपका, वहां से जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए मेरे भाई, ठीक है। और 5 तारीख से एकदम ताबड़तोड़ तरीके से लग जाएंगे दोनों भाई मिलकर, और रीजनिंग का डर बिल्कुल खत्म कर देंगे, एक नंबर नहीं कटने देंगे भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। 50 दिन से ज्यादा हमारे पास है नहीं दोस्त, तो इस भ्रम में मत बैठे रहो कि नोटिफिकेशन नहीं आया सर, कुछ नहीं आया। एएलपी का कितने दिन पहले आया था भाई साहब? 20 दिन पहले बताया कि एग्जाम है, और रिजल्ट पीछे पीछे आया। तो कोई जरूरी नहीं है कि 3 महीने पहले आपको वो नोटिफिकेशन देगा, या 2 महीने पहले। हो सकता है 30-35 दिन पहले ही बोलते कि भैया 30 दिन बाद ही है एग्जाम, क्या होगा। और ये तय है। अब आंखें बंद कर लेने से भैया दुनिया अंधी नहीं होती है, या दुनिया में अंधेरा नहीं छा जाता है। अगर हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, इससे ऐसा नहीं होगा कि होना बंद हो जाएगा एग्जाम का। वो तय है, वो होना है, ठीक है। अप्रैल और मई में ही है, जो जग जाएंगे, जो लग जाएंगे, उनका हो जाएगा सिलेक्शन। जो अभी भी कि हम तो नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, तो वही हाल होंगे जो एएलपी के साथ हो रहे हैं कि सर 15 दिन है, क्या पढ़ लें, क्या तो पढ़ लें, ट्रेड का क्या पढ़ लें, रिवीजन मैथ का क्या कर लें, रिवीजन रीजनिंग का क्या कर लें सर। तो प्लीज दोस्त जग जाइए और करिए, मेहनत करिए। रीजनिंग की जिम्मेवारी मैं आपकी लेता हूं, ये मैं आपसे वादा करता हूं भाई, पूरे दिलो जान से लग जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और आप जुनून से और पढ़ाई में लग जाएंगे। नमस्कार मेरे भाई।